शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ना घोड़े पर सवार थे। तवज्जो है आपकी मेरी बात पे? घोड़े पे सवार थे, घोड़ा तेज दौड़ा तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम घोड़े से जमीन पे तशरीफ ले आए। हुजूर की पिंडली मुबारक पे चोट लग गई, नबी पाक ने पट्टी बांध ली। कई दिन तक नबी पाक नमाज पढ़ते तो महसूस होता कि तकलीफ होती है, ये भी हदीस है। और एक बुखारी में और हदीस भी है, एक गुस्ताख को मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने एक सहाबी को भेजा, हजरत अब्दुल्ला बिन अतीक नाम था, फरमाया मेरा बेअदब है उसे कत्ल कर दे। वो कहते हैं मैं कत्ल करने गया, कुछ अंधेरा था, कुछ वो रहता चौथी मंजिल पे था, उसे कत्ल करके वापस दौड़ा तो मैं गिर गया छत से, मेरी पिंडली भी टूट गई। कहते हैं महबूब की बारगाह में आया, या रसूलल्लाह मैंने गुस्ताख कत्ल कर दिया है लेकिन मेरी टांग टूट गई है। फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया करीब कर, ये बुखारी है। कहते हैं करीब किया तो नबी पाक ने लुआब दहन लगाया, मेरी सही हो गई। अपनी महबूब अलैहिस्सलाम की पिंडली मुबारक कई दिन पट्टी बांधे रहे, कई दिन तक महबूब पाक अलैहिस्सलाम को तकलीफ महसूस होती रही। यहाँ भी तो लब लग सकते थे ना, हुजूर के लुआब दहन में शिफा है कि नहीं, लेकिन मेरे महबूब ने यहाँ लुआब दहन, वो कहने ने दसो जी वो देखो फलान जगह क्या हो। अल्लाह के बंदे, अगर महबूब लुआब दहन लगा के सही कर लेते तो तुझे पट्टी बांधने की सुन्नत कैसे नसीब होती, तुझे दवाई खाने की सुन्नत कैसे नसीब होती, तुझे तकलीफ महसूस करते वक्त ये याद कैसे आता कि ये मेरे मुस्तफा का तरीका है। कोई बशर आखे, कोई नूर आखे, पैंदा हर पासे ही शोर डिठा, अल्लाह वाले गल ही मुका दी, तुसा होर डिठा, तुसा और डिठा ते असा भाई यहाँ आके अड़ गया वो बंदा। अब देखें बात ये है, इसको समझें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को मुतनादे ना बनाए बल्कि बढ़ चढ़ के बयान करें, महबूब की शान को बढ़ चढ़ के बयान करें, अजमत के तराने गाएं महबूब अलैहिस्सलाम। और देखें फिर कैसी अजीब बात है, हुजूर मिराज पे गए उम्मत की बात करने, नबी पाक किसकी बात करने गए? बोले कमाने इम्कान के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल और आखिर के फेर में हो। मुहीत की चाल से तो पूछो किधर से आए, किधर गए थे। मुहीत की चाल से तो पूछो वो किधर से आए। थोड़ा फलसफा मिराज समझिएगा, जरा गौर कीजिएगा, पस मंजर समझिएगा। रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी तकलीफ उठाई काफिरों के हाथों। मेरे दोस्त, दर्द में दिल करता है कि कोई अपना मिले, दर्द में दिल करता है। औरत घबरा जाती है ना जब ससुराल के घर में, तो चोरी फोन करती है, चोरी फोन करती है, कहते भाईजान 2-4 दिन मुझे ले जाएं, बताना ना मैंने फोन किया था, बताना ना मैंने टेलीफोन किया था लेकिन मेरा दिल नहीं लगता, जिक्र ना करना, कोई बहाना डाल के अम्मा बीमार है, अब्बा बीमार है, ले जाओ मेरा दिल नहीं लगता। मेरे रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने मक्के के हर दरवाजे जाके ऐलान किया मैं अल्लाह का रसूल हूँ। और जवाब क्या मिला? आज तो लोग जरा कोई दीन की बात करे और ताना दे तो कहते जी मैं बड़ा समझाया, वो नहीं सुनता, ताने देता है, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो माज़अल्लाह क्या कहते थे वो लोग? कहते थे आप ही मिले थे अल्लाह को अपना रसूल बनाने के लिए, माज़अल्लाह। और रसूल है तो खींच लेना अपनी तरफ लोगों को, आप दरवाजा दरवाजा जा रहे हैं, ये ताने मिलते थे। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उस तबलीग के इवज 3 साल मक्के वालों ने शेब अबी तालिब में कैद रखा। और उसके बाद जब महबूब आए तो 2 हस्तियां थी। घर में सपोर्ट करने वाले बड़े ज़रूरी होते हैं, जो आदमी घर से परेशान जाता है उसका तो ड्यूटी पे दिल नहीं लगता, घर से सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है। 2 लोग थे घर से सपोर्ट करने वाले, अगरचे मदद सारी अल्लाह की थी लेकिन ज़ाहिरन 2 लोग, एक जनाब अबू तालिब, एक सैयदा खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत खतीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा को मेरे हबीब ने शेब अबी तालिब में कहा कि खतीजा बाइकाट तो बरादरी ने मेरा किया है, तेरा तो नहीं किया, तू बच्चों को लेके अलग रहना चाहे तो रह सकती है। तो हज़रत खतीजा रो पड़ी, कहने लगी सोनिया मुझे कदमों में रहने दे, तेरे कदमों में रहूं, गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियाँ खाऊं कहाँ छोड़ के सदका तेरा, कहाँ मुझे यहीं रहने दे। और जनाब अबू तालिब का क्या हाल था, सारी बरादरी, ये 2 सपोर्ट करने वाले लोग, सारी बरादरी इकट्ठी होके
जनाब अबू तालिब के पास आगे कहने लगे, अबू तालिब बस भाई बड़ा हो गया, बड़ा तेरे भतीजे ने मुखालफत कर ली और तेरी वजह से हम बड़ा चुप रह लिए। अब दो ही बातें हैं, या तू दरमियान से हट जा या सारी बरादरी का तेरे साथ भी इख्तलाफ है। एक बात, या हमें रख ले या भतीजा रख ले। तवज्जो है आपकी? बस महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चचा ने बुलाया, हुजूर बैठ गए। इब्ने शाम ने लिखा है, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बैठे हैं तो चचा क्या कहते हैं? कहते हैं भतीजे मैं बूढ़ा हो गया हूं, अब बुढ़ापा आ गया, आसाब भी कमजोर हो गए, जिस्म भी कमजोर हो गया, सारी बरादरी का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। तेरी कौम कहती है कि हमारे साथ कुछ ले दे के मामला तय कर ले, कुछ उनकी मान ले, कुछ मनवा ले माज़अल्लाह, तो तू उनके साथ बैठ जा, कुछ बात कर ले। मेरे हबीब ने फरमाया, मेरे सीधे हाथ पे सूरज रख दे और दूसरे हाथ पे चांद रख दे, फिर भी यही कहूंगा ला इलाहा इल्लल्लाह, यही कहूंगा मैं कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है, कोई कंप्रोमाइज नहीं इस मसले में। एक जुमला चुप कर गए जनाब अबू तालिब। बड़ी देर सन्नाटे के बाद बोले, तो कहने लगे भतीजे फिर सारा ही शरीका, सारी बरादरी आ गई, अब मैं नहीं मुकाबला कर सकता, मैं नहीं मुकाबला कर सकता। जब ये बात सुनी ना तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने यूं नजर उठाई और हुजूर ने फरमाया, चचा जाहिरन बाप का तो चेहरा मैंने देखा ही नहीं, 4 साल या 6 साल का था, अम्मा विसाल कर गई, दादा कंधों पे उठा के बड़ा प्यार करते थे, पर 8 बहारें नहीं गुजरी थी कि वो भी चले गए, तू ही तू था, और अगर तू भी इस काम में मेरा मददगार नहीं बन सकता तो तेरी मर्जी, चचा तेरी मर्जी। ये जुमले महबूब ने इरशाद फरमाए और यूं आंसू बरसे मेरे महबूब के कि दाढ़ी सारी आंसुओं से भर गई। रसूल करीम उठ के दरवाजे के करीब गए रोते हुए। जनाब अबू तालिब पीछे से उठे, जाके कंधे पे हाथ रखा और यूं मोड़ा हुजूर का चेहरा, सीने से लगाया, फरमाया मोहम्मद पूंछ ले आंखें, छोड़ दे गम, जो तेरे दिल में आता है कर, तेरा चाचा हमेशा तेरे साथ ही रहेगा, जहाँ जो तेरे दिल में आता है कर। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत। और सैयदा खदीजतुल कुबरा, हुजूर फरमाते लोग मुझे पत्थर मारते, मेरी राहों में कांटे बिछाते, मैं दर्द से चूर घर आता। खतीजा के एक हाथ में दूध का प्याला होता, एक हाथ में खजूरें होती, कहती सोनिया गम ना कर, अल्लाह बड़ी शाने अता फरमाएगा। वो मुहासरा 3 साल की कैद खत्म हुई तो सैयदा खतीजा भी विसाल कर गई, जनाब अबू तालिब भी चले गए। लोग 3 दिन सोग मनाते हैं, मेरे नबी ने पूरे साल का नाम गम का साल रख दिया। ये दर्द, ये तकलीफ। फिर कुछ वक्त गुजरा तो हुजूर ने फरमाया, मक्के के संगलाख पहाड़, शायद अभी इन लोगों के दिलों तक मेरी बात पहुंच नहीं पा रही। हुजूर उठे और जनाब ज़ैद बिन हारसा को लेके ताइफ चले गए। वहां जाके जो उन लोगों ने हाल किया, मार मार के पत्थर मेरे महबूब को लहू लुहान कर दिया, सैकड़ों पत्थर बरसे, वजूद जख्मों से चूर चूर। मेरे रसूल वापस आए तो हजरत ज़ैद कहने लगे, या रसूल अल्लाह इनके लिए दुआए ज़रर कर दें, ये बदबख्त जमीन में धंसा दिए जाएं। दुआ क्या की मेरे हबीब ने, अल्लाहुम्मा हदी कौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून, या अल्लाह इनको पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें हिदायत अता फरमा दे। इनको पता ही नहीं, बेवकूफी में किए जा रहे, इन्हें हिदायत दे दे। दर्द से टूटे हुए, गमों से निढाल बहन के घर पहुंचे। जनाब उम्मे हानी मेरे मुस्तफ़ा चचाजाद बहन है, हरमे काबा में उनका घर, अब मस्जिद हराम में ही आ गया है। घर पहुंचे, महवे आराम थे, दिल दुखों से भरा हुआ है, तबीयत जख्मों से चूर है। रब करीम ने फरमाया, जिब्रील जा 70,000 फरिश्ते साथ ले जा, 26 रजब की शब है, जिब्रील 70,000 फरिश्ते साथ ले जा और जन्नत में जाके देख 40,000 बुराक खड़े हैं, जो तुझे पसंद आए वो ले लेना, वो ले लेना। साहिब मार्ज नबुव्वत में लिखा है कि एक बुराक, सारे खड़े हैं, बन सवर के बारी आई है, एक कोने से लगा रो रहा है, कोने से लगा रो रहा है। आशिक दा काम ही रोना धोना, ए बिना रोयो नहीं मंजूरी, आशिक सदा ही रोंदा रहंदा।
भावे वसल होवे ते भावे दूरी, कोने में खड़ा रो रहा है। हज़रत जिब्रील उसी के पास चले गए। कहा तेरी आंखें क्यों तार हैं? ये तार आंखें बड़ा फायदा देती हैं, ये कभी बरस पड़े तो बड़ा नफा करती हैं। कहा तू क्यों रो रहा है? तो कहने लगा मेरा रूप भी नहीं ते मेरा रंग भी नहीं, मैं सोचता हूँ कमजोर माड़ा लिसा मुझे कौन ले जाएगा। महबूब अलैहिस्सलातु सलाम के लिए बड़े बड़े बुराक जाएंगे, ताजा वाले खड़े वेखदे रह गए। नीवियां दा परौना जे साडा नबी। हजरत जिब्रील कहने लगे उस वक्त भी बड़े खड़े थे जब हुजूर मदीने आए थे, पर मुस्तफ़ा की सवारी तो गरीब के दरवाजे पे बैठी थी ना। चल नंबर 13 ही लग गया है, चल नंबर 13 ही लग गया है। बुराक लेके सज संवर के वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए नवेले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। हजरत जिब्रील 70,000 बुराक लेके आए। और अल्लामा इस्माइल हकी ने लिखा है कि पहले महबूब सारी रात सोया करते थे, जागा करते थे, आज सो गए। दिल जाग रहा है, आंखें बंद है, महवे ख्वाब है महबूब। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलातु सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, कहते मौला यहाँ तो इजाजत, वो बाबे जिब्रील है ना, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। आमीन तो कह दें, अल्लाह आपको मदीने ले जाए। मैं रस्मन दुआ नहीं दे रहा, दिल से दे रहा हूँ, अल्लाह ले जाए आपको मदीने। एक बाबे बकी है, एक बाबे जिब्रील है। हजरत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, जहां दरवाजा बना हुआ है ना, कहते मैं खड़ा था, अपने तसव्वुर की बात करते हैं, कहते वहां हजरत जिब्रील भी खड़े थे। कहते बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, हमने पलकों से दरे यार पे दस्तक दी है। जरा आवाज ऊंची हुई तो उम्र का सरमाया गया। कहते हैं पलकों से हजरत जिब्रील आए। मौला जगाना कैसे है? कहा जिब्रील तुझे समझ नहीं आई, झुक जा, महबूब के कदमों में झुक जा। मैंने सुबह कयामत तक उसूल बना दिया है, जो मेरे मोहम्मद के कदमों में झुकेगा उसे इज्जतें अता फरमा दूंगा। तो मेरे मुस्तफा के मकाम में झुकेगा, देखे ना झुका नहीं तो इबलीस हो गया, ये झुका है तो आज तक इमाम का इमाम ही है, और सुबह कयामत तक इमाम के इमाम ही रहेंगे। जो झुकेगा वो इज्जतें पाएगा। झुके कदमों में झुके, संगे दर जाना पर करता हूँ जबी साई, सजदा न समझ जालिम, मैं सर देता हूँ नजराना।